उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संघर्ष समिति और अशोकनगर क्षेत्रीय विकास समिति द्वारा उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस सांकेतिक रूप से मनाया। सरकार पर भी जमकर बरसे आंदोलनकारी। अल्मोड़ा के सल्ट में हुए बस हादसे के मृतकों की आत्मा शांति के लिए किया मौन। रुड़की के ढंडेरा शिवाजी नगर स्थित धर्मशाला में उत्तराखंड स्थापना दिवस आयोजित कार्यक्रम में समिति के केंद्रीय अध्यक्ष हर्ष प्रकाश काला ने कहा कि प्रदेश को 24 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। उत्तराखंड राज्य संघर्ष में जिस तरह का सपना हमने देखा, उत्तराखंड राज्य उतना प्रगति नहीं कर पाया है और न ही उचित सुविधाएं उत्तराखंड राज्य में हो पाई। हर्ष प्रकाश कालरा बोले, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा सुविधा और रोजगार की सुविधा के लिए उत्तराखंड राज्य की मांग की गई थी, उसे से आज राज्य वीरान हो रहा है। कालरा बोले, उत्तराखंड का बेरोजगार पलायन की ओर है, कई गाँव खाली हो गए हैं उत्तराखंड राज्य बनने के बाद। वही उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी कमला बमोला ने कहा, सरकार आज तक भी राज्य आंदोलनकारियों को चिन्हित नहीं कर पाई है, ना ही उनकी पेंशन बना पाई है, चाहे कोई भी सरकार रही हो। उन्होंने प्रदेश को लूटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आज भी पहाड़ से लगातार पलायन हो रहा है, लेकिन इसके लिए कोई ठोस कदम सरकार नहीं उठा पाई। वहीं अंत में आंदोलनकारियों ने सल्ट बस हादसे में मरने वाले लोगों की आत्मा शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी किया। नमस्कार, स्टार न्यूज़ 11 में आपका स्वागत है। मैं आसिफ खान। आज उत्तराखंड स्थापना दिवस है, तो इसी संबंध में हम आए हैं राज्य आंदोलनकारियों के पास। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह का उत्तराखंड का सपना उन्होंने देखा था और आज उत्तराखंड की स्थिति क्या है। हमारे साथ हैं महेंद्र हर्ष कालरा जी। उनसे बात करते हैं कि उत्तराखंड को लेकर उन्होंने किस तरह का सपना देखा था और उत्तराखंड किस राह पर जा रहा है। सबसे पहले आपको सात न्यूज़ को जो है बहुत बधाई, शुभकामना। आज उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष प्रारंभ होने पर आप सभी को बधाई, उत्तराखंड वासियों को बधाई, देशवासियों को बधाई। देखिए, उत्तराखंड राज्य बने 24 वर्ष पूर्ण हो गए, पर जिस तरह का उत्तराखंड राज्य संघर्ष में हमने सपना देखा, उत्तराखंड राज्य किस तरह का होगा, क्या होगा, आज उस स्थिति में जो है उत्तराखंड राज्य प्रगति नहीं कर पाए, ना वो सुविधाएं उत्तराखंड राज्य में हो पाई। बहुत पीड़ा है कि उत्तराखंड में विशेष रूप से चिकित्सा सुविधा, शिक्षा सुविधा और रोजगार की सुविधा के लिए उत्तराखंड राज्य की मांग की गई थी और उसी से आज उत्तराखंड राज्य वीरान हो रहा है। उत्तराखंड का बेरोजगार पलायन की ओर है। कई गांव जो है खाली हो गए उत्तराखंड राज्य बनने के बाद। अगर उत्तराखंड की सरकारें उत्तराखंड के बेरोजगारों को रोजगार की बात करते तो उत्तराखंड आज खाली नहीं होता और बेरोजगार दर दर नहीं भटकता। जल, जंगल और ज़मीन उत्तराखंड की सरकारों द्वारा खुर्द-बुर्द की जा रही हैं। आज बेलगाम होकर जो है नेता और अधिकारियों का गठजोड़ जो उत्तराखंड के जल, जंगल, जवानी और ज़मीन को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, इस बात की बहुत पीड़ा। जो राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए थी वो जो है देहरादून में ठोक दी। इस बात की पीड़ा कि हमारा संघर्ष, उत्तराखंड का जो मूल निवास है वो समाप्त कर दिया गया। और ऐसे उत्तराखंड में जिस तरह पर्वतीय क्षेत्रों में, हिमाचल प्रदेश में, आसाम और मणिपुर में उस तरह का भू कानून उत्तराखंड में होना चाहिए, तो वो भू कानून उत्तराखंड में नहीं है, जिससे कि ज़मीनें खुर्द-बुर्द हो रही हैं। तो हमारी मांग है कि अगर सरकार इन मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं करे तो 1994 की तरह आंदोलन पुनः उत्तराखंड में खड़ा करना पड़ेगा, जिसके लिए कल पुनः एक मूल निवास, भू कानून और अस्थायी राजधानी गैरसैंण के कल हरिद्वार में एक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसके संयोजक के मूल निवास और भू कानून समन्वय समिति जिसका आयोजन कर रही है। कालरा जी, जैसे कि आपने आप उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों से वादा भी किया था कि भू कानून लागू होगा, किस तरह से आप इस चीज़ को देखते हैं कि वो दुखद बात है कि सरकारें आश्वासन तो देती हैं पर उसे उस पर जो है उसे कार्य रूप में परिणत नहीं करती। इस बात की हमें पीड़ा है कि इसी तरह से तो आज उत्तराखंड जो बेगाना हो रहा है, इसी का कारण है कि केवल सरकारें आती हैं और जाती हैं, केवल वो आश्वासन देकर जो है चली जाती हैं और उससे जो है कार्य रूप में परिणत नहीं करते। इस बात की हमें पीड़ा है। कालरा जी, जैसे कि देखा गया है जब से उत्तराखंड राज्य बनाया, पर्वतीय क्षेत्र के ही नेता यहाँ पर रहे हैं, जितने मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व में देख लिया हरीश रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत और अब धामी जी हैं, तो क्या वजह रही कि जो उत्तराखंड का हक मिलना चाहिए था पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को, वो नहीं मिल पा रहा? असल में सबसे बड़ी दिक्कत है ये, जो हमारे नेता हैं जिन्हें उत्तराखंड की जनता जो है जिता, उस समय तो बहुत ज़्यादा जो है ये
उसको जो है जनता को प्रलोभन देते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, परंतु उसके बाद जो है जनता के बीच में जो समस्या उन्हें जो है ये पूरा नहीं करते। और फिर जो जनता उसका जवाब भी तो देती है कि पुनः इन्हें सत्ता पर, जैसे हरीश रावत जी हो गए तो वहाँ कई बार कोशिश की कि सत्ता पाने की, या हमारे जो है धामी जी हो गए जो उनका अपना जो है विधानसभा क्षेत्र वहाँ से वो हार गए, भले ही जो है दूसरी जगह से जीत गए। तो ये स्थिति आगे भी पैदा हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। केवल 5 साल का कार्यकाल होता है, 5 साल में जनता अच्छी तरह से समझती है कि उत्तराखंड के विकास की कौन सोच रहा है और पुनः जो है उन्हें फिर वहीं पटकती है। ये काला जी थे, काला जी ने कहा कि उत्तराखंड का जो राजनीति रही है उसमें सक्रिय राजनीति भी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तराखंड का जो हक था वो मिल नहीं पाया। इसी संबंध में हम वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी कमला रमोला जी से बात करेंगे, उनका इसमें क्या कहना है। हम तो ये कहना चाहते हैं, आप सब लोगों का धन्यवाद, आप हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाते हैं। वो सुने न सुने लेकिन आप प्रयासरत रहते हैं कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचे, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आज 9 नवंबर उन शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं जिनकी बदौलत आज उत्तराखंड बना है, लेकिन सरकार इस बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है कि जो आंदोलनकारी हैं उनको, जो चिन्हित नहीं है उनको चिन्हित करें, गैरसैंण राजधानी बने और भू कानून, मूल निवास की हमारी मांग है। इसी के संदर्भ में कल हमारे हरिद्वार के अंदर एक बहुत बड़ी रैली है, 3-4 बसें यहाँ रुड़की से जाएंगी। और अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो जैसे हमारे अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि 1994 में जो उत्तराखंड बनाने के लिए आंदोलन होता, उसी तरह हमें फिर एक बार पुरजोर से खड़ा होना चाहिए। आज का नौजवान भी हमारे साथ में है, क्योंकि नौजवानों का भी भला कुछ है, न किसी को नौकरी न कुछ, सब दर दर भटक रहे हैं। और सरकार कहती कि मैंने इतना % दे दिया, इतनी नौकरियां दे दी, लेकिन हमें तो कुछ नहीं कहता। हम तो इस आंदोलन में शुरू से जुड़े हैं और आज तक जुड़े हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं देखा। हमारे नौजवान जो बच्चे हमारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कमला जी, जैसे कि 24 साल हो गए हैं उत्तराखंड राज्य बनने में, किस तरह के उत्तराखंड का सपना देखा था और उत्तराखंड किस ओर जा रहा है? सपना तो हमने ये देखा था कि हमारा जल जमीन जंगल अपना होगा, हमारे यहाँ बेरोजगार जो बच्चे हैं रोजगार पे लगेंगे, अपना माँ बाप के पास रहेंगे। और अब हमारे गांव के गांव खाली हो गए हैं। अब आप देखें कि उत्तराखंड किधर जा रहा है, सब गांव बिल्कुल खाली हो गए हैं, बाहर को पलायन हो गए। पहाड़ी क्षेत्र के लिए सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं बनाती है, उसमें क्या कहेंगे आप? हमें तो कुछ नज़र नहीं आता कि क्या पहाड़ी। मैं तो अभी भी दोबारा दोहराना चाहूँगी, हमारे जितने भी यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री बने हैं, गढ़वाल कुमाऊँ का 2 हिस्सा कर देते हैं। कुमाऊँ में हर चीज़ होती है, गढ़वाल आज वीरान है। आप देखिए कि कुमाऊँ में कोई भी गांव पलायन नहीं हुए हैं, और गढ़वाल के अंदर कम से कम 80% गांव ऐसे हैं कि जो बिल्कुल खाली हैं, खाली पड़े हैं। आप स्वयं जानते इस बात को, क्यों? इसलिए कि गढ़वाल का कोई विकास ही नहीं हो रहा। ये जो आंदोलन की बात कर रहे हैं, कल आंदोलन करने जा रहे हैं आप, अगर इस पर कुछ सख्त नियम नहीं बना, कानून नहीं बना, तो फिर क्या रहेगा? फिर 1994 में लौट के आएंगे, पीछे लौट के आएंगे। अगर नहीं बना तो हम 1994 तरह फिर से आंदोलन शुरू करेंगे। आज हमारे जो बच्चे छोटे थे, आज हमसे भी बड़े हो गए, जवान हो गए, वो ज़्यादा आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। आज आंदोलनकारी से जुड़े हुए बतवाल जी से बात करेंगे कि वो बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता था, कि आज वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही है, इसमें क्या कहेंगे आप? वो इसलिए भी है कि अभी अल्मोड़ा के अंदर जो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है उसमें 38 लोगों ने शहादत दी है। बस के अंदर 42 सीटर थी, 55 भर करके लेकर के गए थे। अगर वही बस पौड़ी से लगा देते तो वो दुर्घटना नहीं होती। RTO को हटाया नहीं गया। और उत्तराखंड शहादत दिवस है आज, क्योंकि हम उत्तराखंड के लिए लड़े हैं। 42 लोगों ने शहादत दी गई थी, तो उनको भी विनम्र श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो सरकार ने मना किया गया था, हमें भी लगा कि वो सब नहीं होना चाहिए, नाच गाना जो भी हम अपनी संस्कृति को लेकर के करते हैं। तो हमने अपने लोगों को श्रद्धांजलि दी और आगे उन सपनों के लिए लड़ने के लिए कटिबद्ध हैं। इसीलिए कल आंदोलन है। और सभी लोग, आपने देखा होगा, मूल निवास समन्वय समिति के द्वारा देहरादून, अल्मोड़ा, अलग अलग जगह पे मैं लगातार हर जगह रहा हूँ। हमारी लड़ाई मूल निवास को लेकर के है। जब आप झारखंड 1932 का भू कानून लागू कर सकता है, तो हम 1950 का भू कानून मांग रहे हैं।
और आपने नॉर्थ ईस्ट को दे रखा है, मेघालय को दे रखा है, मिजोरम को दे रखा है, मणिपुर को दे रखा है, वो स्पेशल स्टेटस में है, हमें आपने स्पेशल स्टेटस से हटा दिया। तो हमारा भी जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें अधिकार देता है बोलने और खाने का, तो उत्तराखंडियों के साथ में दुराचार क्यों? अब यहाँ नौकरियाँ नहीं थी, उत्तराखंड में जब नौकरियाँ नहीं थी तभी इस चीज़ को लेकर के उत्तराखंड के लिए लड़ा गया था। तो उत्तराखंड के अंदर तो नौकरियाँ तो मिली नहीं है। आप भी चाहे एम्स वाले में देखोगे 700 लोग बाहर के लोग भर्ती हुए, आप यहाँ पे मूल निवास डुप्लीकेट बना करके 600 पुलिस वाले नौकरी पा गए, डुप्लीकेट अध्यापक यहाँ पे नौकरी पा गए। तो ये उत्तराखंड के मूल निवास के अधिकारों का हनन है और कानून में बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं, बहुत सारे सरलता है जिसका दुरुपयोग हमेशा अराजक तत्व उठाते हैं। उत्तराखंड केवल उत्तराखंडियों के लिए नहीं है, समस्त भारतवर्ष के लिए है। अब हिमालय की जो आप रेंज देखेंगे वहाँ पे जो फूलों की घाटी है, 400 प्रकार के फूल होते हैं, दुनिया की सबसे मीठी झील वहाँ पे है। इस पे अधिकार भारत सरकार का होना चाहिए, ना कि माफियाओं का होना चाहिए। बटवाल जी, जैसे कि किस तरह के उत्तराखंड का सपना देखा था आपने 24 साल पहले, और किस और उत्तराखंड जा रहा है ये बताइए थोड़ा। हमने उत्तराखंड का जो सपना देखा था कि हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, अपनी ज़मीन, उसका बोलबाला होगा। भाषा और ज़मीन तो केवल अभी 4% बची है। जब हम लोग पलायन कर गए, जब हमारे गढ़ नरेश श्री नरेंद्र सिंह नेगी ने कहा हम गाना किसके लिए गाएंगे जब लोग ही नहीं बचे, वो उप्रेती जो सिस्टर है उन्होंने भी, और तमाम बुद्धिजीवी वर्ग इससे जुड़े हो, क्योंकि वो जानते हैं भविष्य जो है ज़मीन को लेकर के, तो जंगल को लेकर के, तो जवानी को लेकर के होता है। जब वो सब चीज़ पलायन कर जाएगा तो उत्तराखंड किस लिए क्या होगा? यहाँ पर उत्तराखंड चाहे मैदानी क्षेत्र हो चाहे पहाड़ी हो, सबके मूल अधिकार समान है। हमें वो अधिकार मिले नहीं। हम 80 करोड़ लोगों को बिजली और पानी देते हैं और उसकी जो दरें हैं उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा हैं। तो उत्तराखंड के तो सब्सिडी में बिजली फ्री होनी चाहिए, पानी फ्री होना चाहिए। हम इस ढंढेरा में 215 रुपये महीना बिजली का देते हैं, महीने का महीना जो है बिजली का बिल देते हैं। जो सरचार्ज 2 महीने में लगता था अब वो 1-1 महीने में हमसे डबल लिया जा रहा है। तो ये जो अनदेखी है रोजगार को लेकर के, सुख सुविधाओं को लेकर के, पहला हक, पहला रोटी का हक उत्तराखंड के लोगों को होना चाहिए, तो वो नहीं मिला है। इसमें लेकर के युवाओं में बहुत भारी आक्रोश है, उसको लेकर के हमारी रैली है और इसमें जनमानस का, मातृशक्ति का, युवाओं का समर्थन। और आप जैसे बुद्धिजीवी जो पत्रकार इस बात को उठाते रहते हैं उनका भी बहुत बहुत आभार। सरकार गूंगो बहरों की सरकार है, उसको विस्फोट की आवश्यकता है, इसीलिए कल का वो आंदोलन है। अगर वो हो जाता है तो फिर बहुत अच्छा रहेगा। तो ये थे हमारे साथ राज्य आंदोलनकारी, इन्होंने बताया कि कल इनका एक बहुत बड़ा आंदोलन है। स्टार न्यूज़ 11 के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ आसिफ खान रुड़की।